खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, एक एक कर मैं उनका रुख करना चाहूंगी। कमर आगा सर, सबसे पहले आपसे ये रिएक्शन जानना चाहूंगी कि ये बात बार बार कही जा रही थी कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचेगा तो कई सारे लोगों की तरफ से आगाह किया गया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी कहना था, तो गृह युद्ध जैसे हालात यहाँ भी बन जाएंगे क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज आपके इस युद्ध में इस्तेमाल होते हैं और फिर कहीं ना कहीं जब वहां पर अनरेस्ट जैसी स्थिति होगी तो गृह युद्ध जैसे हालात बनेंगे। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट आर्मी जो कभी आग का तारा होते थे प्रिगोजिन, आज वो आप ही के खिलाफ बगावत कर बैठे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके बहुत दूरगामी नतीजे निकलेंगे। पहली बात तो ये कि मुल्क के अंदर क्या होगा कहना मुश्किल है अभी, इसलिए कि बगावत भी हो सकती है, कुछ भी। बगावत तो हो ही चुकी है, अब बाकी ये कितना फैलता है ये देखना है। स्ट्रेटजी जो इनकी इस वक्त नज़र आती है वो ये है कि मैक्सिमम जो क्षति हो वो वैगनर ग्रुप को पहुंचाई जाए, ऐसी जगह पे उन पे अटैक किया जाए और मिनिमम कैजुअल्टी या सिविलियन डैमेज हो और इंफ्रास्ट्रक्चर बचा रहे। ये देखते हुए वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इंगेज करके वहाँ पे इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और एक न केवल वहाँ पे गृह युद्ध होगा बल्कि इसका इम्पैक्ट सेंट्रल एशिया और जो इनके दूसरे एलाइज हैं उनके ऊपर भी होगा। वो बैठे हुए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। फिर उसके अलावा रशिया के अंदर ये फेडरेशन है, ये टूट जाएगा। फेडरेशन नहीं, और ये बात अमेरिकन बहुत दिनों से कह रहे थे, शुरू से कह रहे थे, जंग शुरू होने के कुछ ही समय के बाद कि हम रशिया टूट जाएगा अगर ज़्यादा दिन तक ये लड़ाई लड़े। इससे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी समय से रशिया के जो एनिमीज थे या जो भी आप कह लीजिए उनके साथ मिले हुए थे। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कमर आगा सर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का पहले रुख करते हैं, फिर एक एक कर मेहमानों से जानेंगे रिएक्शन। वैगनर चीफ प्रिगोजिन का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वैगनर ग्रुप हेलीकॉप्टर से कर रहा है बमबारी, रोस्तोव में रूसी हेडक्वार्टर पर कब्जे की बड़ा दावा भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर एक रूसी बॉम्बर को मार गिराया गया है और दावा ये किया जा रहा है ये वैगनर्स ने किया है। हमले का शिकार हो गया है रूसी बॉम्बर। वोरोनिश में ये रूसी बॉम्बर कैसे औंधे मुंह गिरा है ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और वहीं रोस्तोव में रूसी हेडक्वार्टर पर कब्जा भी कर लिया गया है। तो वैगनर चीफ आखिरकार बागी कैसे बना, इसकी टाइमलाइन भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ये एकाएक नहीं हुआ, यानी ये रातों रात नहीं हुआ। इसके लिए कई सारे रेड फ्लैग्स थे जिसे इग्नोर किया गया। देखिए, जनवरी 2023 साल की शुरुआत में सोलेदर को जीतने का पूरा क्रेडिट लिया और इसके बाद हम बात करें आगे की तो रक्षा मंत्रालय पर क्रेडिट छीनने का आरोप भी लगा दिया कि इसका क्रेडिट रक्षा मंत्रालय ले रहा है। फिर फरवरी की बात करें तो रक्षा मंत्री पर वैगनर को खत्म करने के आरोप लगाए गए और बार बार रक्षा मंत्री को हटाने की बात भी कहते रहिए। लड़ाकों के लिए हथियार नहीं देने का आरोप भी प्रिगोजिन बार बार लगाते रहे कि मेरे लड़ाकों को हथियारों की जरूरत है लेकिन वो मुहैया नहीं कराए जा रहे। बागपुत की जंग से लौटने की धमकी भी बार बार प्रिगोजिन की तरफ से दी गई कि जो बागपुत हम जीत के देने के लिए आपके लिए लड़ रहे हैं हम वहां से लौट जाएंगे। सेना प्रमुख पर हथियार नहीं देने का आरोप भी प्रिगोजिन की तरफ से लगाया गया। यह 5 मई 2023 की बात हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद 24 मई 2023 रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को नाकाबिल इनकी ओर से बता दिया गया था और उनको हटाने की मांग भी लगातार प्रिगोजिन कर रहे थे। इसके बाद 5 जून 2023 की बात, लड़ाकों को मारने की साजिश का आरोप भी इनकी ओर से लगाया गया था। बकायदा शवों के बीच खड़े होकर एक वीडियो इनकी ओर से जारी किया गया था और इस तरीके की धमकी दी गई थी। रक्षा मंत्रालय पर साजिश रचने का आरोप भी प्रिगोजिन की तरफ से लगाया गया है। रक्षा मंत्रालय का आदेश मानने से इनकी ओर से इनकार भी किया गया 11 जून 2023 को। तो ऐसे कई सारे रेड फ्लैग्स थे जिन्हें इग्नोर किया गया, जिसका नतीजा आज रूस भुगत रहा है। प्राइवेट आर्मी का सेना में विलय से इनकार, यानी कहा जा रहा था कि वैगनर जो है वो सेना में विलय कर ले, लेकिन इससे इनकार कर दिया गया। लड़ाकों पर जानलेवा हमले का आरोप भी इनकी ओर से लगाया गया, ये कहते हुए कि जब हम बागपुत से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो जगह जगह लैंडमाइंस बिछाकर हमारे लड़ाकों को जान से मारने की कोशिश की गई। रूस की सेना पर हमले का आरोप भी इनकी ओर से लगाया गया 23 जून 2023। तो ये बड़ी टाइमलाइन आपके सामने हम रख रहे हैं। रोस्तोव में मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा किया गया है। अब ये बता रहे हैं हम आपको सबसे लेटेस्ट अपडेट। रोस्तोव में जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहीं से बताया जाता है रूस यूक्रेन युद्ध की सारी रणनीति बनती थी, क्योंकि यहां से सबसे नजदीक है डॉनबास का वो क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा हेवी फाइटिंग देखी गई है।